जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की, अर्थात जेमिनी एसेंडेंट के जातकों की, कि उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप मिथुन राशि के भी व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए अप्लीकेबल है। जो भी आपकी कुंडली है उसके प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर माह में जो गोचरी परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुध देव जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और बुध देव सप्तम भाव पे गोचर करते हुए लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि बुध देव 13 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं और वक्री अवस्था में सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। फिर बुध देव वक्री अवस्था में ही 28 दिसंबर को छठे भाव पे जाएंगे और वहां गोचर करेंगे। तो बुध देव की स्थिति आपके लिए अच्छी है क्योंकि वो लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन चूंकि बुध देव बकरी होंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्किन संबंधी समस्याओं का, मेंटल स्ट्रेस का, टेंशन का, इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। और कोई भी हेस्टी डिसीजन लेने से बचिएगा, अन्यथा वो निगेटिव हो सकता है, वहां परेशानी आ सकती है। बुध देव आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं। तो जो जिस भी आप काम धंधे में लगे हुए हैं, पब्लिक इंटरैक्शन में हैं, समाज के बीच रह करके सेवा देते हैं, तो वहां आपको फायदा मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो वहां पे आप अपना सारे टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा। अनायास ही कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, अनायास ही डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है। वहां पे हर चीज को विचारते हुए, समय देते हुए डिसीजन लेना है। सूर्यदेव आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो यात्राओं के थ्रू जो कर्म करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष रूप से फायदा पहुंचाएंगे। आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास के थ्रू आप सफल होंगे अपने क्षेत्र में। यदि आप सेल्फ प्रोफेशनल हैं, सेवा के सेक्टर में हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, पुलिस सेक्टर में हैं, या लॉयर के रूप में काम करते हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। सूर्यदेव का साथ मिलेगा। जो प्रयास आप कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलेगी। सूर्यदेव 16 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं और फिर सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो जब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो आप एग्रेशन से बचिएगा और लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद ना हो, कोई हीटेड आर्गुमेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए फिर लग्न को भी देखेंगे तो आप में भी एग्रेशन ला सकते हैं, विचारों में उग्रता ला सकते हैं और ईगो आप में भर सकता है। तो इन सब बातों से बचिएगा। मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन से, अपने काम धंधे से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल देव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। यदि आप किसी लोन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो आपको उस बात में सफलता मिलेगी। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कंपटीशन में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप छात्र हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन में आप अच्छा करेंगे। और यदि आपके पर्सनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई नौकरी की संभावना बन रही होगी तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इस समय आप अपने प्रयास में लगे रहिए। यदि आप किसी रोग से ग्रसित होंगे तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ये भी संभावना बनेगी। और अपनी एनर्जी आप इन सब बातों पे ज़्यादा खर्च करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और वहाँ पे जो भी आपको वर्कआउट करना पड़े, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप सजग रहते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। शनिदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो भाग्य में तो वृद्धि करेंगे लेकिन रुकावटें भी आएगी। शनिदेव
आपको मदद जरूर करेंगे स्नेह स्नेह, क्योंकि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि उनकी प्रिय राशि है और आध्यात्मिक राशि है। तो शनिदेव भाग्य का तो रिजल्ट देंगे, और यहाँ से गोचर करते हुए तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके प्रयासों को भी सफल करेंगे। अपने भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा, नेबरिंग सोसाइटी से संबंध का ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों से संबंध का ध्यान रखिएगा। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, लोन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी में कमीशन मिलता है आपको, या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप अपना रेट फिक्स करते हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। और अचानक से होने वाली बातों में आपको फायदा पहुंच सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड बात आपके साथ हो सकती है, कोई लिगेसी मिल सकता है, विरासत में कोई धन मिल सकता है, ग्रेच्युटी, पेंशन, किसी भी तरह की लाभ की संभावना हो सकती है। यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में है तो वहाँ फायदा हो सकता है। सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं, डिटेक्टिव सर्विस में काम करते हैं, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिल सकती है। डिफेंस सेक्टर में है तो वहाँ कोई एडिशनल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल करके आपको फायदा मिल सकता है। गुरुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपको इनका विशेष सहयोग मिलेगा, इनकी ब्लेसिंग ज़्यादा आएगी आपको। और कर्म का लाभ से संबंध बना तो कर्म में आप जिस भी कर्म में प्रवृत्त हैं वहाँ से लाभ को प्रवृत्त होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, सुगमता से होगी लाभ की प्राप्ति। और आपको अपने, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने कर्म में, अपने प्रोजेक्ट में वृद्धि देखेंगे आप। और क्योंकि गुरुदेव ग्रोथ के कारक हैं, व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है, डिले है, उनको अब गुरुदेव फल देंगे, क्योंकि गुरु चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं और 31 तारीख को वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। शुक्रदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही स्वस्थ रिजल्ट देंगे। किसी भी कला से आप जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए, डांसिंग से जुड़े हुए, पेंटिंग से जुड़े हुए, थिएटर से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको विशेष अपॉर्चुनिटी आएगी। बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे आप, अपने हुनर का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है, लेकिन इंजरी का भी ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्स में आप हैं तो वहाँ इंजरी से बचिएगा, किसी तरह की चोट चाट ना लगे। और साथ में क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, आपका खर्चा भी बढ़ सकता है और इन सब बातों पे आप खर्च भी कर सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के रूप में। और बहुत सोच समझ के आपको, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, तो विशेष ध्यान रखना है, सोच समझ के सारा डिसीजन लेना है, अपने बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करना है, क्योंकि आपका खर्चा इन सब बातों पे बढ़ेगा। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है आप, ब्यूटी से रिलेटेड आपका काम धंधा है किसी प्रकार से, या आकर्षण से जुड़े हुए क्षेत्र से आप, शुक्र से संबंधित आप किसी भी काम धंधे से हैं, तो बाहर से आपका संबंध बन सकता है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से संबंध बन सकता है। और आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लोन रिपे भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। इस महीने की 12 तारीख 13 तारीख को वाद विवाद से आप बचिएगा, किसी भी प्रकार के उलझन में नहीं फंसना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। 16 और 17 तारीख को किसी प्रकार की चिंता या फिक्र हो सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 20 और 21 तारीख को निर्णय संबंधी कोई भी डिसीजन फाइनल ना करें, अवॉइड कर दें। इन 2 दिनों के लिए मानसिक उलझन बहुत बनी रहेगी। और 24, 25 और 26 तारीख को आपका खर्चा बड़ा हो सकता है, विदेश यात्रा का भी संभावना बन सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा आप कर सकते हैं काम के सिलसिले में, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और आप अपने एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत होती है। मिलियंस में हमारे चैनल पे व्यू हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइब करने वालों की संख्या नहीं है। इसका मतलब आप सब्सक्राइब
नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या आगे के लिए टाल देते हैं। तो ऐसा मत करें, इसको सब्सक्राइब करते हुए चलें। यदि आप चैनल से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। धन्यवाद।